अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों में मोहब्बत की शादियाँ अब दो फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर रही हैं। हालिया अरसे के दौरान इंटरफेथ मैरिजेस के ख़िलाफ़ ख़ानदानों में नफ़रत, गम और गुस्सा देखा गया और इसके नतीजे में कहीं दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों का कत्ल हुआ तो कहीं माँ बाप ने अपनी बेटी का कत्ल किया। एक महीने के दौरान हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले दो नौजवानों का कत्ल हुआ है तो ज़िला आदिलाबाद में माँ बाप ने अपनी बेटी राजेश्वरी को एक अक़लियती तबके से शादी की सज़ा ये दी कि इसका गला काट दिया। कर्नाटक के वाड़ी इलाके में विजय कुमार कामले नामी एक नौजवान को एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत और शादी की सज़ा के तौर पर जान गंवानी पड़ी। ख़ानदानी विक़ार के लिए ऐसे वाक़यात आम हैं। ये नफ़रत और दुश्मनी हिंदुत्व का नारा लगाने वाले जुनूनियों ने पैदा की, जिन्होंने लव जिहाद की इस्तिलाह ईजाद करते हुए उन मुस्लिम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जो हिंदू लड़कियों से रवाबित रखते थे। सरकारी तौर पर इस नफ़रत को फैलाया गया। बैन मज़हब शादी करने वाले मुस्लिम नौजवानों के घरों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र भी चलवाए गए। जो आग इन्होंने लगाई है इसमें सभी जल रहे हैं। सवाल यह है कि मोहब्बत और फिर शादी तक दोनों फ़िरक़ों के लड़के और लड़कियों के माँ बाप या इनके ज़िम्मेदार लोग खामोश क्यों रहते हैं। इब्तदाई से अपनी औलाद को ये बात ज़हन नशीन क्यों नहीं करवाई जाती कि दूसरे मज़ाहिब में शादी ना की जाए। गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान मुस्लिम माशरा बुरी तरह से तबाह हुआ है। आला तालीम और लड़कियों की आज़ादी के नाम पर किस तरह इन्हें आज़ाद छोड़ दिया गया। लड़कियां बेलगाम जानवरों की तरह इधर उधर फिर रही हैं। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तफरीह गाहों में नज़र आती हैं। कई लड़कियां अपनी इज्जत गंवा लेती हैं और ज़िंदगी भर ब्लैकमेल होती रहती हैं। कभी बाप तो कभी बड़े भाई बच्चियों को स्कूल और कॉलेज ले जाकर छोड़ते हैं और इनके बॉयफ्रेंड्स इन्हें साथ ले जाते हैं। लड़कियों को ये बात ज़हन नशीन करवाई जा रही है कि मोहब्बत मज़हब की पाबंद नहीं होती, चूँकि लड़कियों की शादी चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ क्यों ना रखती हों आसान नहीं है। एक तो वसाइल की कमी, दूसरे रिश्तों में ताख़ीर, बढ़ती उम्र और फिर कॉलेजेस में आज़ादाना माहौल की वजह से ये बड़ी आसानी से गुमराह हो जाती हैं। जब पानी सर से गुजर जाता है तो घर वालों को होश आता है। ज़रूरत इस बात की है कि इब्तिदाई से लड़कियों और लड़कों की तरबियत की जाए। अफसोस इस बात का है कि इस वालिदैन के दिन रात और फुर्सत के औक़ात अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारी और गेम्स खेलने में गुजर जाती है। इसलिए इन्हें अपनी औलाद पर तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिलता। पहली दूसरी जमात के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और ये बच्चे इस कदर ज़हीन और परफेक्ट हैं कि वो यूट्यूब पर हर किस्म के प्रोग्राम देखने लगे हैं। अभी से इनकी ज़हनी और फ़िक्री गिरावट का आगाज़ हो गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इस पर तवज्जो दें और बच्चों से ज़्यादा ख़ुद माँ बाप अपने आप को सुधारें, वरना समाज में ज़िल्लत और फिर आगे की ज़िंदगी जेल में भी गुजर सकती है। नायब सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर वेंकैया नायडू 30 जून से क़तर का दौरा करेंगे और इंडिया क़तर स्टार्टअप ब्रिज की बुनियाद रखेंगे, जिससे दोनों ममालिक के माहौलियाती निज़ाम एक दूसरे से मरबूत हो सकेंगे। डॉक्टर औसफ सईद सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा हिंद बराए पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स के मुताबिक मिस्टर वेंकैया नायडू क़तर फाउंडेशन का भी दौरा करेंगे, जो एक शेखा मोज़ा बिनते नासिर की ज़ेर क़यादत एक NGO है जो एजुकेशन, साइंस, हेल्थ और कल्चरल डेवलपमेंट के फ़रोग़ के लिए जानी जाती है। इसका अपना एक एजुकेशन सिटी भी है जिसमें कई बावक़ार इदारे शामिल हैं, जैसे हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, क़तर नेशनल लाइब्रेरी, क़तर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क काबिल ज़िक्र हैं। नायब सदर मिस्टर नायडू नेशनल म्यूज़ियम ऑफ क़तर का मुआयना भी करेंगे। डॉक्टर औसफ सईद ने बताया कि क़तर हिंदुस्तान का एक काबिल क़दर पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, हिंदुस्तानी तारीख़ वतन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी जैसे अहम शोबाजात में मुस्तहकम ताल्लुक़ात हैं। मिस्टर नायडू का दौरा हिंद क़तर ताल्लुक़ात की 50वीं सालगिरह के मौके पर है। वो क़तर के नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हम्माद अस्सानी के अलावा कई सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर औसफ सईद ने बताया कि क़तर में 7,50,000 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हैं। क़तर ने हिंदुस्तान में $15 बिलियन की सरमायाकारी का वादा भी किया है। रियाद में हिंदुस्तानी सिफारत खाने में IJFF के ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मुनक़्क़िद हुआ। सेकेंड सेक्रेटरी आसिम अनवर मेहमान खुसूसी थे, जबकि हिंदुस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन जनाब M.A. माजिद ने बतौर ख़ास इस जश्न में शिरकत की। तक़रीब के सरपरस्त आला डॉक्टर अशरफ अली ने ख़ुतबे इस्तक़बालिया पेश किया, जबकि बासित अबू माज ने IJFF का तारुफ़ पेश किया। सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन ने उर्दू सहाफ़त के 200 साल के सफ़र की दास्तान सुनाई। जनाब नईम जावेद, इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल नईम ने भी खिताब किया।
अहादीस मुबारका के अंग्रेज़ी मजमूए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात की रस्म इजरा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इतवार 29 में शाम 7 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में अंजाम देंगे। शोहरा आफाक माहिर क़ानून प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी मेहमान खुसूसी होंगे। डॉक्टर राशिद नसीम नदवी और मुफ्ती उमर आबिदीन एजाज़ी मेहमान होंगे। ये अहादीस मुबारका को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात की शक्ल में जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम साबिक़ मुलाजिम दूरदर्शन ने 90 किताबों से मदद और 12 साल तहक़ीक़ के बाद मुरत्तिब किया है। इसमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम यहूदियों की जानिब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किए गए सवालात के जवाबात के अलावा वही कुरानी आयात, सहाबा इकराम के सवालात की वजाहतों और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात और इसके जवाबात और कुरान करीम के मुताल्लिक़ सवालात के आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाबात दिए हैं इन्हें मुरत्तिब भी किए हैं और साथ ही साथ उलमा व अकाबरीन के तबसरे भी इसमें शामिल किए गए हैं। जनाब साजिद अली निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट निक्कत ज़रीन का हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुकूमत तेलंगाना और स्पोर्ट्स हलकों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्हें बैंड बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। सानिया मिर्ज़ा सिंधु के बाद निक्कत ज़रीन हिंदुस्तान की नई सेलिब्रिटी बन गई। IPL 2022 का फाइनल इतवार को 8 बजे शब गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह और AR रहमान परफॉर्म करने वाले हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।